देखो अब हम लोग जरा हाइपरबोला के इक्वेशन को देखें, है ना। देखो क्या होता है हाइपरबोला की जब हम इक्वेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट का हाइपरबोला आना चाहिए। देखो ऐसा होता है ना, हाइपरबोला। देखो क्या होता है हाइपरबोला, एक तो ये शेप में होता है, हॉरिजॉन्टल शेप में ऐसे, और इस हाइपरबोला में देखो क्या होता है ना, ये इसका सेंटर होता है, ये इसका सेंटर होता है, सेंटर होता है देखो 0 0, ठीक है। हाइपरबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, और बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1, है ना। ये होता है हाइपरबोला का इक्वेशन। ई को बोलते हैं एसेंट्रिसिटी, है ना। देखो ध्यान दो, ये हाइपरबोला का एक फोकस होगा एस और ये दूसरा फोकस होगा एस डैश, ठीक है। देखो ये जो फोकस होता है एक्चुअली क्या होता है, ये डिस्टेंस पूरी 2a होती है, 2a, है ना। इसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहते हैं, है ना। देखो अगर हम इस पॉइंट को a मान लें और इसको a डैश मान लें तो देखो ये जो a डैश डिस्टेंस है 2a, इसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहते हैं, है ना, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। फिर देखो ध्यान दो, जैसे कि अगर हम हाइपरबोला पर एक पॉइंट P मान लें तो P का डिस्टेंस S से और S डैश से, है ना, इसका जो डिफरेंस होता है ये हमेशा 2a के बराबर होता है, ध्यान देना 2a। देखो PS और PS डैश का हमने डिफरेंस लिया है, देखो तभी मॉडुलस लगाया। क्यों? क्योंकि देखो अगर मान लीजिए अब जैसे यहाँ पर PS छोटा है PS डैश बड़ा है तो इसकी वैल्यू देखो हमको मालूम है ना भाई, देखो मॉड में क्या होता है, जैसे PS माइनस PS डैश है तो इसकी वैल्यू PS डैश माइनस PS हो जाएगी अगर PS डैश PS से बड़ा होगा, है ना। और इसी की वैल्यू PS माइनस PS डैश हो जाएगी अगर PS PS डैश से बड़ा होगा। क्योंकि वैसे हमने यहाँ पर तो देख लिया कि भाई PS डैश PS से बड़ा है, लेकिन क्या पता कोई इसको फॉर एग्जांपल S डैश माने और इसको S माने तो मामला उल्टा हो जाएगा। तो मॉडुलस का मतलब होता है डिफरेंस, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हाइपरबोला की सेकेंड डेफिनेशन मानी जाती है। जैसे एलिप्स में PS प्लस PS डैश 2a होता है, यहाँ पर PS माइनस PS डैश उसका डिफरेंस 2a होता है। अब देखो यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि P पॉइंट का लोकस अगर उसकी डिस्टेंसेस का डिफरेंस दो फिक्स पॉइंट से 2a के बराबर होगा, है ना। देखो P पॉइंट का लोकस अगर उसकी डिस्टेंसेस का डिफरेंसेस दो फिक्स पॉइंट से 2a के बराबर होगा, इस 2a को हम कांस्टेंट कहते हैं, है ना। तो इस P पॉइंट के लोकस को हम हाइपरबोला कहेंगे, है ना। लोकस की कंडीशन क्या है कि उसकी S और S डैश से डिस्टेंसेस का डिफरेंस 2a के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात और ध्यान दो, जैसे ये जो 2a डिस्टेंस है ये S और S डैश से कम है, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो 2a है मतलब जो हमारा k है ये लेस देन होगा S डैश से, है ना। देखो 2a डिस्टेंस ये है और SS डैश ये है, तो क्लियर दिख रहा है कि 2a डिस्टेंस SS डैश से कम है। तो ये पहला वाला हाइपरबोला होता है जो डायग्राम हॉरिजॉन्टल वे में बनता है ना। इसमें देखो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है। एलिप्स में यही रिलेशन होता है 1 माइनस e स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मॉडुलस लगाने से क्या होता है, डिफरेंस मिलता है, जो बड़ा होगा उसमें से हम छोटे को माइनस करेंगे। तो ये पहला वाला हाइपरबोला है। इसी प्रकार देखो दूसरे वाले हाइपरबोला को भी हम एक बार देख लें जरा, इसको लिखो पहले ध्यान से।